मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई रे, औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है शाम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, हो हमारे महाराज जी ने मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए, राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखाई उसने विष को कंठ लगाए, सहे दुख लाखाई उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। घुंघरू झूमे नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए, अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया, मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो
भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कथा लेकर आए हैं। बगल में आप लोगों के लिए कथा लगा दी है, आप लोग जाके देखिए। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मंगल कामना भगवान के श्री चरणों में आप सबके लिए। आपका सदा मंगल हो, सदा भगवान की कृपा करुणा बनी रहे। हमारी मैया डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय जी, हमारी प्यारी मैया कथा की गंगा में डुबकी लगाते हुए 7 दिन, आज 7वां दिन है और प्रेम से मैया कथा सुन रही हैं। सबको लेकर के आई हैं मैया। अपने पति प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र वार्ष्णेय जी, स्वर्गीय बेटा अप्रतिम कुमार वार्ष्णेय और श्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी और वीणा वार्ष्णेय जी जयपुर से आप आए हैं और प्रेम से आप सब कथा की। मीराबाई की भक्ति ने मीराबाई को सब कुछ तो छोड़ो, सब कुछ देने वाले को ही, कृष्ण को ही दे दिया, अर्थात कृष्ण ही मीरा के हो गए। तो भक्ति में इतनी ताकत है मेरी माँ कि आपको क्या चाहिए, आपका पिता आपको वह नहीं दे सकता जो भगवान दे सकते हैं। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा गए हैं। सही है, भक्ति स्वतंत्र है। अच्छा सोहर गाया है। शबरी को भक्ति ने राम दिला दिए, केवट की भक्ति ने केवट को राम मिल गए। राम के पांव पूरी राम कथा में पढ़िए, राम के पांव का चरणामृत, साक्षात प्रत्यक्ष चरणामृत किसे नसीब हुआ है? केवल केवट को नसीब हुआ है। ये भक्ति से राम मिल गए केवट को, तो भक्ति से भगवान मिल गए। क्या चाहिए आपको? अर्जुन की भक्ति से अर्जुन महाभारत जीत गए और धर्मराज युधिष्ठिर को सत्ता मिल गई। भक्ति से सबको धन मिला, वैभव मिला, किसी को पुत्र मिला, किसी को क्या नहीं मिला ये बताइए। इसलिए भक्ति में इतनी ताकत है, सब कुछ दे सकते हैं। आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी का। आप किसी काबिल नहीं हैं तो भी भगवान आपको काबिल बना देंगे। मूकम करोति वाचालम। जब भक्ति आप धारण करते हैं तो भक्ति आपको बहुत कुछ देती है मेरी माँ। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी ने कथा कहा है, बहुत अच्छा है ना? सुनाया है। तो बगल में हमने सोहर लगा दी है, आप लोग जाके सुनिए। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कहते हैं। भक्ति में बड़ा बल है। सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज कहते हैं ना, भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है तो वह पानी चरणामृत हो जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी पानी है, पर जब वह पानी भगवान से जुड़ जाता है और आपकी भक्ति उस पानी में समर्पित हो जाती है तो पानी चरणामृत हो जाता है। उसे आप कहते हैं जरा चरणामृत दीजिए। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, भक्ति संगीत में प्रवेश नहीं करती तो वो नाचने वाली को नचाती है। संगीत जब बजता है तो नाचने वाली पांव में घुंघरू बांध करके जगत को रिझाती रहती है, लेकिन उसी संगीत में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वही संगीत कीर्तन हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, भक्ति के बिना घर घर है, पर भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो वह घर मंदिर हो जाता है। वह घर क्या हो जाता है? मंदिर। और भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो वह कार्य ही
कर्म हो जाता है और व्यक्ति उस कार्य को भक्ति का कर्म, श्रेष्ठ कर्म मान करके करता है। जैसे हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी का लंका जाना एक कार्य है, लेकिन वो कार्य राम का है, इस भाव से कार्य किया तो वह कार्य भी भक्ति हो गया हनुमान जी का। जब आप कार्य ये मानकर करते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं, यह कार्य भगवान का है, तो वह कार्य भी क्या हो गया, क्योंकि कार्य में भक्ति प्रवेश कर गई ना। जैसे आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। सत्यनारायण की कथा में एक कथा है छोटी सी। एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के आया और रास्ते में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। तो कथा का प्रसाद पंजीरी बट रही थी। तो लकड़हारे ने वहीं पेड़ की छांव में सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। तो पंडित जी ने लकड़हारे को भी प्रसाद दिया पंजीरी का, और प्रसाद दिया और पानी दिया। तो लकड़हारा बोला ये पंजीरी क्यों बट रही है? तो पंडित जी ने कहा कि आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। तो लकड़हारा बोला क्या इस कथा को मैं भी करा सकता हूँ अपने घर में? लकड़हारा बोला करा सकता हूँ। पंडित जी बोले क्यों नहीं, आप भी कराइए। अब लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया और सोच लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो प्राप्त होगा धन, उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। उसका व्यापार डबल हो गया। रोज 5 रुपए कमाता था, आज 10 रुपए मिले। तो उसके व्यापार में क्या प्रवेश कर गई? भक्ति के जो प्राप्त होगा उससे मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा। आप भी व्यापार करिए, आप भी बिजनेस करिए, पर भाव ये रहे कि प्रभु इससे जो पैसा बचेगा उससे मैं आपकी और आपके भक्तों की, दीन दुखियों की सेवा करूंगा। तो व्यापार भी भक्ति बन गई। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, भक्ति देखो अभी बांग्लादेश में कुछ लोगों ने हिंदुओं को जिंदा मार डाला, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो उसे बांध करके और जला डाला। जिंदा आग लगा दी एक लड़के में, मर गया वो, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है। लेकिन जब भक्ति इंसान में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाता है? भगवान ने इस धरती पे क्या भेजे हैं? आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हैं? प्लीज सब्सक्राइब। भगवान ने हिंदू नहीं भेजे, मुसलमान नहीं भेजे, ईसाई नहीं भेजे। भगवान ने इस धरती में इंसान भेजा है, और जिसके भीतर भक्ति प्रवेश करती है वही शुद्ध इंसान बन जाता है। तो भक्ति व्यक्ति को इंसान बनाती है, मानव बनाती है। वरना फिर धरती पे अपने अपने हिसाब से लोग मजहब पंथों की दीवार खड़ी करते रहते हैं कि ये हमारा, ये तुम्हारा। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी। मारने वाले को भी इंसान ने बनाया था, भगवान ने बनाया था, और मरने वाले को भी भगवान ने। एक बात बताओ, बांग्लादेश में जिन्होंने मारा और जो लड़का मरा और मारा, इन दोनों को बनाने वाला कुम्हार एक ही है। कुम्हार मतलब ईश्वर। हमारे महाराज जी ने कथा कहा है, ईश्वर ने ही आपको बनाया है, ईश्वर ने ही हमें बनाया, ईश्वर ने ही ये धरती बनाई। हम लोगों ने बांट लिया कि भगवा हमारा है, हरा तुम्हारा है। शेयर करो और सपोर्ट करो सभी को। राधे राधे। वीडियो ईश्वर ने बंटवारा नहीं किया। ईश्वर तो गंगा को बहा रहे हैं। उस गंगा का पानी आप पियो, हम पिए, कुत्ता पिए, बिल्ली पिए, हिंदू पिए, मुसलमान पिए, सिख पिए, ईसाई पिए। ईश्वर ने मानवता बनाई थी, दानवता यहाँ करके सीख ली मनुष्य ने। के लिए हम आए हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कथा। भक्ति में जब प्रवेश करती है व्यक्ति में तो वह सुंदर सा मानव हो जाता है, और नहीं प्रवेश करती तो वह दानव रह जाता है। अच्छा, भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, आप लोगों के सफर में, यात्रा में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वह यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है। भक्ति जुड़ गई ना तो यात्रा क्या हो गई? बहुत अच्छा तीर्थ यात्रा। और भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वह भूख व्रत हो जाता है। क्योंकि भक्ति प्रवेश कर गई तो भूख क्या बन गई? भूख क्या बन गया? व्रत बन गया। और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भक्ति नहीं तो खाना है,
लेकिन भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। हेलो दोस्तों, सभी को भक्ति क्या बन जाती है जब भोजन में प्रवेश करती है? तो प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? आप लोगों के लिए कथा लगा दी है। आप लोग प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, भक्ति के लिए समय जरूर निकाला करो, थोड़ा ही सही। भक्ति, अब आप प्रश्न करो कि महाराज जी भक्ति है क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, किसे भक्ति कहते हैं? आपसे पुनः मैं सवाल कर लूं, बताइए भक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है भक्ति? आप हैं? हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कोई काम शुरू करने से पहले याद, फिर शुरू हो जाए फिर याद करने की जरूरत नहीं है। जी का कथा लेकर आए हैं, बगल में आप लोगों के लिए कथा लगा दी है, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, अच्छा हमारे भक्ति क्या है आपके हिसाब से? मीराबाई के बारे में बहुत परिभाषित करो भक्ति को। गाया है। मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा दीवानी। आप बताओ। मीरा मस्तानी हो गई हो, ठीक है। हेलो दोस्तों, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी ने कथा कहा है, बहुत अच्छा सोहर गुण। अपने काम को भगवान के हवाले कर दो, भक्ति ठीक है। आप बताओ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब। हमेशा भगवान को चित्त में बसाओ। सभी को राधे राधे। आप बताओ मैया, भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा है? सुनो, आप सबने सही कहा। पीली मैया क्या कह रही हैं? बैठो बैठो, खड़े ना हो मेरी माँ। प्रेम, प्रेम, सेवा, समर्पण, 3 गिना दिए मैया ने। कुछ तो लगेगा, डंडा मारो कहीं तो लगेगा। चलो, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति को परिभाषित करना हो तो बहुत सीधी सी बात है। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान से प्रेम का नाम ही भक्ति है। भगवान से प्रेम का, यदि आपका प्रेम भगवान से है, ये प्रेम है, उसके बाद कोई औपचारिकता नहीं चाहिए। ना फूल, ना माला, ना मंदिर, ना आरती, ना कुछ। अब आप कहो कि मंदिर जाना भक्ति है, जा तो रहे हैं लोग मंदिर। जाने वालों से पूछो प्रेम कितने लोगों का है। मंदिर में खड़े होके भी कुछ लोग यहाँ वहां देखते रहते हैं। बगल में हमने लगा दिया है प्रेम, जितना प्रेम एक माँ अपने बेटे से करती है, इतना प्रेम यदि कोई भक्त अपने भगवान से करे तो यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? ये प्रेम, भक्ति का अर्थ है प्रेम। क्या है? आप फूल चढ़ा रहे, लेकिन ये फूल चढ़ाने से क्या होगा? ये फूल कोई आपने बनाए हैं क्या? ये ऑलरेडी भगवान का है। इसमें कलर किसने भरा? मिठाई चढ़ा रहे हो, मिठाई में मिठास, शक्कर किसने बनाई? गन्ना किसने बनाया? उसे क्या मीठा खिलाओगे जो गन्ने को मीठा बनाता हो? कृष्ण और मीरा। उसे क्या फूल चढ़ाओगे जो फूल बनाता हो? उसे क्या पैसा चढ़ाओगे जिसके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो? आप लोग सुनो, मीरा और कृष्ण भगवान के बारे में बहुत अच्छा। कौन सा पानी चढ़ाते हो भगवान को? सारा पानी जूठा है। गंगा का पानी जूठा है। किसका? मछली का। यमुना का पानी जूठा है। किसका? मछली का। समुद्र का पानी जूठा है। किसका? भगवान को क्या पानी चढ़ाते हो? चढ़ाना है तो नेत्रों का जल चढ़ाओ, प्रेम से भगवान के चढ़ाओ। बहुत अच्छे हमारे महाराज जी का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति
भगवान को क्या चाहिए? पत्रम, कौन सा पत्ता? अरे चढ़ाना ही है भगवान को, तो कौन सा पत्ता? तुलसी का नहीं, स्वयं को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का कर दो, अभिमान से शून्य, और स्वयं पत्ते की तरह, तिनके की तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। मेरी हैसियत तिनका है, बहुत अच्छा कथा है, आप लोग जाके सुनिए। मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा मेरी औकात नहीं है। आपने वस्तुएं खूब चढ़ाई हैं, स्वयं को कब चढ़ाओगे? भगवान को क्या चाहिए? आपका पति आपको पैसा दे, आपका पति आपको माला पहनाए, आपका पति आपको गाड़ी दे, बंगला दे, पर खुद को ना दे, खुद को पड़ोसन के हवाले कर दे, तो आप खुश रहोगी मेरी माँ? और मीरा के बारे में कथा सुना। आप अपने पति से, आपका पति आपको पैसा देता रहे, कपड़े लत्ते देता रहे, गाड़ी घर देता रहे, लेकिन अपने आप को समर्पित करे कहीं और चलेगा? बोलो हाँ भगवान की मीरा जी हो गई ना? बहुत अच्छा कथा है, आप लोग जाके सुनिए। सोचो जरा, आपका पति आपको कुछ ना दे, लेकिन आप अपने आप को आपके हवाले कर दे, पति आपका बन के रहे, तो वो पत्नी खुश रहती है कि मेरा पति मेरा। देखिए बहुत अच्छे हमारे महाराज। जरा सोचिए कि आप सामान्य सी स्त्रियां अपने पति से हार, नारियल, मिठाई, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी नहीं, पति से पति को चाहती हैं, तो आप भी भगवान को नारियल, मिठाई, मिष्ठान, रुपया, पैसा, सोना चांदी क्यों चढ़ाते हो? भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, स्वयं अपने आप को मेरे हवाले कर दे, आप अपने को चढ़ा दीजिए। प्रभु आज से हम आप बहुत अच्छा कथा है, आप लोग किसके बनोगे? किसके बनोगे? अभी किसके बने हो? अभी आप दुनिया वालों के बने हो। लोग कहते हैं कि हम आपके, है ना? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारी है, ये हमारा है। नहीं, ये मत कहिए। भगवान वो दिन कब आएगा जब भगवान कहेंगे कि ये हमारा है। हनुमान जी ने यही तो किया। हनुमान जी ने अपने आप को चढ़ाया, तो राम जी को कहना पड़ा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा भरत हमें है, इतना प्रिय हनुमान हमें। राम जी ने कहा कृष्ण भगवान की आप लोगों को वो दिन कब आएगा जब भगवान कहेंगे कि ये मेरा है। आपको दुनिया के लोग कहते मेरा मेरा मेरा, और आप खुश हैं। इसलिए आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, तो तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये अमानत किसकी है? सच बताओ, आपकी आंख, आपका शरीर किसका दिया हुआ है? ईश्वर का दिया, तो वो चढ़ाओ ना। समर्पण इसी को कहते हैं। क्या करोगे? बोलो मेरी माँ, समर्पण। और जो समर्पण कर देता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान उसके पाप को क्षमा कर देते हैं। अब तो ये मेरा हो गया। समर्पण में ताकत है। पहली बात समर्पण पत्रम। दूसरा, भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? जोर से मैया, कौन सा फूल चढ़ाओगी? भक्ति का फूल। देखिए बहुत अच्छे हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत समर्पण की बात हमने कर दी। पत्रम में सुने, बहुत पुष्पम की बात करो। कृष्ण फूल का एक नाम है सुमन। जाके सुनिए, बहुत अच्छे बोलो सुमन। कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा सु मतलब सुंदर, मन मतलब मेरा। अपने मन को सुंदर पुष्प की तरह बना के अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन, तन भी और पत्रम से तन, पुष्पम से मन, तन मन दोनों भगवान का। कौन सा आप लोग ये वाला फूल चढ़ाते हो भगवान को? ये पुष्प चढ़ा दिए, ये पुष्प नहीं,
सुमन चढ़ाओ सुंदर मन, मन ही पुष्प है, देखिए मन के बहुत पुष्प अच्छी को हमारे महाराज जी चढ़ाओ। कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं। हाँ सुनिए बहुत अच्छी कथा है। कृष्ण और मीरा के बारे में कथा सुना रहे हैं, आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छी हमारे इसलिए महाराज मेरी जी माँ कथा कह रहे हैं, पत्रम बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पुष्पम। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सुनो मीरा और कृष्ण भगवान के बारे में बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं महाराज जी। आपको चाहिए कृष्ण भगवान की कि अपना मन है, बहुत अच्छा कथा। भगवान के चरण में और कहीं मन न लगे। तीसरा, पत्रम पुष्पम फलम, फलम तोयम। हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं, फल कौन सा भगवान को चढ़ाना चाहिए, अच्छा हमारे महाराज जी जरा बताओ मेरी माँ। सुनिए बहुत अच्छी कथा है। कृष्ण और मीरा के बारे में कथा पत्रम सुना मतलब रहे हैं, शरीर, आप लोग जाके सुनिए, पुष्पम बहुत मतलब अच्छी मन, महाराज जी फलम कथा कौन सा कह रहे फल हैं, भगवान को बहुत चढ़ाएं, अच्छा लग रहा है, फास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सुनो जो मीरा अच्छे कर्म और कृष्ण करो, भगवान के बारे में बहुत अच्छी कथा आपने कह रहे माला हैं जपा, महाराज जी। माला जपने से जो पुण्य मिला, तीर्थ गए, तीर्थ कृष्ण से जो भगवान पुण्य की मिला, मीरा जी हो गई हैं, परिक्रमा बहुत की, अच्छा परिक्रमा करते से हैं, जो आप पुण्य लोग मिला, सुनिए। माँ बाप की सेवा से जो पुण्य मिला, अच्छे कर्मों का फल कहाँ, भगवान के चरणों में। सही है, भगवान के चरणों में कर्मों का फल चढ़ाना चाहिए। देखिए, और आप बहुत ले अच्छी जाते हो हमारे नारियल, महाराज जी कथा तोड़ कह दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है नारियल सुनने में, ऐसे बहुत तोड़ते हो अच्छा जैसे आपके हमारे घर पे ही महाराज जी बनते कथा हो कह रहे नारियल। हैं। सुनिए बहुत आपके अच्छी घर पे कथा बनता है। नारियल, नारियल कौन कृष्ण बनाता और है? मीरा के बारे में कथा सुना रहे ऑलरेडी हैं, आप लोग उसकी जाके प्रॉपर्टी सुनिए, है, बहुत अच्छी उसी हमारे की महाराज जी चीज उसी कथा को कह रहे गिफ्ट हैं, कर बहुत दी। अच्छा वाह, लग रहा है सुनने में, बहुत आपके अच्छा लग रहा जन्मदिन है। में हम आए आप लोग और आपके सुनो घर की मीरा टीवी और निकालें कृष्ण और आपको भगवान गिफ्ट के कर बारे दे, में साहब बहुत अच्छी हैप्पी कथा बर्थडे कह टू रहे हैं यू। महाराज जी। कृष्ण आपके भगवान ही घर मीरा की जी टीवी हो गई आपको हैं, गिफ्ट बहुत कर दी, अच्छा आप कथा खुश है, होंगे? आप लोग जाके सुनिए। क्या कहेंगे, बहुत होशियार हो। भगवान का नारियल भगवान को ही पकड़ा दिया, और पकड़ाया क्या, खुद खा गए फोड़ के। हाँ? खुद खा गए। देखिए जी, बहुत अच्छे हमारे और बोल महाराज रहे जी हैं कि कथा भगवान कह अब रहे हैं, नारियल बहुत चढ़ा अच्छा दिया लग रहा है, सुनने में, अब हमारा बहुत काम अच्छा हो जाना हमारे महाराज जी चाहिए। कथा कर रहे हैं। ऐसे सुनिए, बात बहुत कर रहे हैं अच्छी भगवान कथा से है। जैसे भगवान इनके नौकर हों। कृष्ण और मीरा कि के काम बारे कर में दो कथा हमारा। सुना रहे हैं, आप लोग जाके नहीं सुनिए, करोगे तो बहुत अच्छी कट्टी। हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा पत्रम लग रहा पुष्पम है। फलम आप तोयम। लोग सुनो मीरा कौन सा कृष्ण जल चढ़ाना भगवान के चाहिए बारे में भगवान बहुत को? अच्छी कथा कह रहे हैं महाराज जी। कौन सा मेरी माँ? संसार का हर जल जूठा है, बहुत अच्छा कथा मछली है, का, आप लोग जाके इसलिए चढ़ाना है तो नेत्रों का जल। अच्छा एक बात बताओ, ये आंखों में पानी काहे निकलता है आंखों से? तो यहाँ कोई टंकी वंकी है क्या मैया? वहां से फिर ओवरलोड हो जाती है, देखिए छलकता जी, रहता बहुत है। अच्छे हमारे महाराज जी कथा चलो कह रहे हैं, बताओ, ये बहुत पानी अच्छा लग कहाँ रहा से है आता है सुनने में, आंखों बहुत का? अच्छा हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं। हैं? सुनिए बहुत अच्छी कथा है। आंखों के अगल बगल कोई टंकी है क्या? कृष्ण और मीरा के बारे में कथा सुना रहे हैं, आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छे हमारे महाराज जी कथा कह सोचो, रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, आंखों से बहुत अच्छा पानी लग रहा है। निकलता है। आप लोग सुनो मीरा और कृष्ण भगवान के पानी बारे में नहीं है बहुत अच्छी साहब, कथा कह रहे हैं ये महाराज भीतर जी। का भाव है। ये कृष्ण भीतर का भगवान जो की भाव मीरा जी है हो गई हैं, वह बहुत अच्छा भाव कथा है, कभी आप सुख लोग बनकर सुनिए। कभी दुख बनकर निकलता है। कभी जब आप जगत के लिए रोते हैं, बेटे के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, तो वो आंसू कीचड़ हो जाता है। लेकिन जब वही आंसू भगवान की याद में रोते हो ना आप, तो वह देखिए जी, आंसू बहुत अच्छे हमारे एक एक महाराज जी आंसू कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा मोती लग रहा है बनकर सुनने के में, ईश्वर के बहुत अच्छा चरणों में हमारे चढ़ महाराज जाता जी है कि कथा भक्त कह रहे हैं। हमारे लिए रो रहा है। सुनिए, इसलिए बहुत मेरी अच्छी माँ कथा है। कभी फुर्सत निकाल कर कृष्ण भगवान और को मीरा याद के बारे में कीजिएगा कथा सुना और रहे हैं, इतना आप लोग याद जाके सुनिए, कीजिएगा, बहुत अच्छी इतना हमारे महाराज जी स्मरण कथा कह रहे हैं, कीजिएगा, बहुत अच्छा लग भगवान रहा है से सुनने इतना में, प्रेम बहुत हो अच्छा लग रहा है। कि प्रेम में आप लोग आंखों सुनो से मीरा अश्रुपात और कृष्ण होने भगवान लग के जाए। बारे में जब बहुत अच्छी भगवान कथा कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को महाराज। छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में बहुत रोई। कृष्ण भगवान की मीरा जी हो गई हैं, बहुत अच्छा कथा क्या है, करती आप लोग बेचारी? सुनिए। क्या करती? रो ही तो सकती हैं। छोटा सा बच्चा बिस्तर से गिर जाए जमीन पर
माँ अपने साथ सुलाती है बच्चे को, पर बच्चा बिस्तर से नीचे गिर जाता है कई बार। वो गिर जाए तो बच्चा खुद से तो चढ़ नहीं सकता, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, छोटा है ना, बहुत अच्छा हमारे महाराज 2-5 महीने का, अपने से बिस्तर पे चढ़ नहीं सकता। तो बच्चे के पास ले दे के केवल एक काम है, और मीरा के रोता बारे है। में कथा सुना रहे हैं आप लोग, जाके सुनिए। क्या करता है वो? जब रोता है तो उसकी माँ कहीं भी होगी, आकर के उसे हृदय से लगाती है। आपके पास क्या, आपके पास ज्ञान है बताइए? कितना आप पढ़े लिखे हो? कौन सी स्तुति करके ईश्वर को रिझाना चाहते हो? कौन सा ज्ञान है आपके पास? ज्ञान से मिलते भगवान तो रावण जैसे ज्ञानी को समझ में ना जाते। राम सामने खड़े थे पर रावण जैसा ज्ञानी राम को पहचान ना पाया। जब रावण की समझ में राम नहीं आए, देखिए तो आप कितना पढ़े हो? कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। भगवान शिव की पत्नी माता सती की समझ में राम नहीं आए, सुने, तुम कितना जानते हो? ब्रह्मा, कृष्ण और ब्रह्मा बारे में कथा सुना कितने बड़े हैं वे। ब्रह्मा तो सृष्टि बनाते हैं, वो ब्रह्मा की समझ में कृष्ण नहीं आए, परीक्षा लेने आ गए थे। ग्वाल वाल चुरा के चले गए, भगवान के बछड़े चुरा करके ले गए। ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आया, माता सती की समझ में नहीं आए। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, वो राजा इंद्र ने भगवान कृष्ण को डुबाने के लिए, ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। जरा सोच लो, इंद्र की समझ में जो नहीं आए, ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आए, माता सती की समझ में जो नहीं आए, रावण की समझ में जो नहीं आए, वो हमारी और आपकी समझ में कितना आएंगे। जब कृपा करेंगे वो तो समझ पाओगे, नहीं कृपा करेंगे तो वो भगवान समझ में आए, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छा लग रहा है सुनने में, भगवान को प्रेम से रो करके सुनो मीरा। छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। आप भी भगवान की याद में रो सकते हैं। समय निकालिए, भगवान से प्रेम कीजिए, चिंतन की। इसलिए भक्ति क्या है? काम करिए, बिजनेस करिए, व्यापार बिंदास करिए, पर कार्य करते हुए ये याद रखिए कि ये जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारा। एक बात बताओ, काम वाली बाई आपके घर आती है काम करने, आपके बच्चे को नहलाती है, तेल मालिश करती है, सब कुछ करती है। आपके बच्चे को इतना बढ़िया सजाती सवारती है, ऐसा लगता है और मीरा के बारे में कथा सुना रहे हैं आप, यही इसकी माँ है। जब आपके बेटे को वह तेल मालिश करती है तो क्या वह काम वाली बाई ये सोचती है कि ये बच्चा मेरा है? बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं। उत्तर दो। वो ये जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा बच्चा तो घर पे है, मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ। आपके बेटे को नहलाएगी, धुलाएगी, दवाई देगी, सब करेगी, पर वो भीतर से ये मानेगी कि ये मेरा। कर तो ऐसे रही है कि देखने से ऐसा लगेगा ये इसी का बच्चा है, माँ की तरह लाड़ लड़ा रही है, पर भीतर से ये जानती है कि ये मेरा। ऐसे संसार में रहो, अच्छे से रहो, बिंदास रहो, पर भीतर से ये जान लो कि आप यहाँ के नहीं हैं और ये लोग अपने नहीं हैं। अपने तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। रहो यहाँ, व्यवहार यहाँ के लोगों से करो, पर भीतर से ये जान लो कि ये मेरे। बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं महाराज जी। भगवान अपने हैं, भगवान की मीरा जी हो गई हैं, बहुत अच्छा कथा है आप लोग। भगवान से बढ़कर अपना संसार के हर रिश्ते को निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। गोपियां रो रही हैं, क्या करती बेचारी? रो रही हैं, रो सकती। देखिए बहुत भगवान की याद में कौन रोता है? जो भगवान से प्रेम करता है। जब भगवान ने गोपियों को रोते देखा, उद्धव जी को भेजा। भगवान ने कहा, उद्धव, भगवान कह रहे, उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो।
उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। उद्धव कृष्ण और मीरा के बारे में कथा सुना रहे हैं। वृंदावन जाओ, सुनिए, बहुत अच्छी हमारे महाराज जी मैया से कहना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है। उद्धव वृंदावन जइयो, के बारे में बहुत अच्छी मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। देखिए, कन्हैया कह रहे हैं उद्धव, बहुत अच्छा लगा। मैं वृंदावन को बिसरा नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छे हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। बहुत अच्छी कथा। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। आज बहुत समय बाद भगवान गोपियों से क्या कहकर आए थे, 2 दिन में आऊंगा, नहीं गए। तो देखो गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि गोपियां भगवान की याद में तो रो रही हैं, भगवान भी गोपियों की याद में रो रहे हैं। प्रेम ऐसा कीजिए कि वो भी रोए तुम्हारे लिए। भगवान कह रहे, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव ने जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। के बारे में कथा सुना रहे हैं। उद्धव, मेरी गोपियां बहुत रो रही होंगी मेरी याद में। 2 दिन का मैं बोल के आया, वर्षों की बीती रातें। मैं 2 दिन का कह के आया था, 2 दिन का मैं बोल के आया, वर्षों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। के बारे में कथा सुना रहे हैं, आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छे हमारे उद्धव जी चले, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन के बारे में निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कर रहे हैं। उद्धव जी जब वृंदावन आए, सुने, बहुत अच्छी कथा है। तो वृंदावन